हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेश वानखेड़े, सेल्स एक्सपर्ट। आज के मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले हम प्रोस्पेक्ट के बिलिंग हमने पहले सीखे, और अभी हम सीखने वाले मोस्टली कितने टाइप के बिलिंग होते हैं और हर कोई आज सेल कर रहा है कैसे, वो चीज हम जानने वाले। और सेल्स के अंदर हमको इंटरनली और आउटरनली किस तरीके से सेल्स हमारी मदद करता है, ये चीज आज हम सीखने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। हम हमारा मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई है कि हमारा जो सेलिंग होता है उसमें प्रोस्पेक्ट जो होते हैं, कल आपने काफी सारे प्रोस्पेक्ट के बारे में समझा, लेकिन मोस्टली केवल दो टाइप के हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है थिंकर, जो बहुत ज्यादा सोचता है, जो सोचने के बाद में किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेता है। वो सोचने में काफी समय लगा सकता है, काफी जल्दी भी डिसीजन ले सकता है। तो फर्स्ट होता है थिंकर। सेकंड होता है फीलिंग, जो फील करके केवल उसे महसूस करता है, उससे अपने आप से अटैच करता है, और जैसे ही उसका अटैचमेंट हो जाता है वो पूरी तरीके से जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है, उसे आसानी से खरीद लेता है। तो केवल मोस्टली से वो केवल ये दो ही टाइप के प्रोस्पेक्ट होते हैं। एक होते हैं थिंकर, दूसरे होते हैं फीलिंग्स, जो फील करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कोड आपके लिए लिखा है, लॉजिक कैन ओपन योर माइंड। मतलब जो लॉजिक होता है ना, वो आपके माइंड को ओपन करता है। समझना, जो लॉजिक होता है वो आपके माइंड को ओपन करता है। और इमोशन कैन ओपन योर चेकबुक। अगर आप इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हो, या उसको इमोशनली आप पूरी तरीके से अट्रैक्ट कर लेते हो, तो डेफिनेटली वो आपके लिए चेकबुक ओपन कर देगा। तो इस चीज को समझिए कि लॉजिक के रूप में अगर आप लोगों को बताओगे, तो वो उसका केवल माइंड ओपन हो पाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप उसको इमोशनली अटैचमेंट उससे करते, इमोशनली उसको डायरेक्ट अटैक करते, तो वो डेफिनेटली आपके लिए उसकी चेक बुक को ओपन कर देगा। और इस चीज को आप जरूर से आजमाइए। अगर आप आजमाओगे, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड एवरीथिंग इज सेलिंग, जो सेकेंड हमारा पॉइंट है, वो एवरीथिंग इज सेलिंग। अब एवरीथिंग इज सेलिंग क्यों? अब इसमें समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे, प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। जॉब सीकर, मतलब अगर हम किसी के पास में जॉब के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, जिसके पास में हम जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यूअर क्या करता है, हमसे हमारा जो सीवी है वो सीवी हमसे लेता है, और वो देखता है, सीवी में देखता है, यार हाँ, 12th इस ईयर में पास की थी, कॉलेज इस ईयर में पास की थी, वो हमसे पूछता है। वो क्या कर रहा होता है, एक्चुअली हमारे जो क्वालिफिकेशन है उससे हमें खरीद रहा होता है। क्या कर रहा होता है, हमको मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो उसे दिखा रहे हैं, हमारे जो सर्टिफिकेट है वो उसे दिखा रहे हैं। मतलब हम उसको सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उसको सेल कर रहे हैं, हमारी क्वालिटी को हम उसे सेल कर रहे हैं। और जब हम उसको क्वालिटी हमारी सेल करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसको क्वालिटी अच्छी लगी तो वो हमको खरीदेगा, वो हमको हायर करेगा। तो यहां पर भी क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को, अपने सर्टिफिकेट को, और उसी के आधार पर हमको जॉब मिल रही है। सेकेंड है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन क्या करता है, पॉलिटिशियन अपने नॉलेज को सेल करता है लोगों, जो उसने काम किया, जो उनकी पार्टी ने काम किया, उस चीजों को लोगों को सेल करता है, और उसका सेलिंग लोगों को अच्छा लगता है, तो लोग उसे परचेस करते हैं, और परचेस करते हैं, लोग उसे जिताते हैं। थर्ड है दोस्तों मैरिज। शादी में क्या करते हैं, लड़का लड़की को देखने जाता है, लड़का लड़की की क्वालिटी बता, लड़की वाले लड़की की क्वालिटी बताते हैं, लड़के वाले लड़के की क्वालिटी बताते हैं कि मेरा लड़का इतना पढ़ा है, इतना वो पैसा कमाते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो उसकी क्वालिटी को वहां पे सेल कर रहे हैं। वहां पर वो कितना पैसा कमाता है, उसकी जो एक्सपर्टीज है, उसको वहां पर वो सेल कर रहे हैं। और लड़की वाले क्या करते हैं, लड़की वाले भी उनकी तरफ से सेल करते हैं कि हमारी लड़की ने इतनी पढ़ाई की गई है, लड़की की क्वालिटी को सेल करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और दोनों की जब क्वालिटी सेम होती है, जब दोनों का मैचिंग सेम हो जाता है, हाँ, एक दूसरे को पसंद आ जाता है कि हाँ, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका इनकम अच्छा है। जब एक दूसरे का सेलिंग एक दूसरे को पसंद आ जाता है, तो वो डेफिनेटली वहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की क्वालिटी को वो सेल कर रहे हैं। लॉयर, लॉयर क्या करता है, जब एक लॉयर जब जज के सामने क्या करता है, जज के सामने अपने जो भी उसका जो क्लाइंट होता है, जो उसका जिसकी तरफ से वो केस लड़ रहा होता है, उसके लिए वो क्या करता है, वो जज के सामने
एविडेंस रखता है, बहुत सारा एविडेंस रखता है कि ये मेरे एविडेंस है, मेरे जो भी मेरा क्लाइंट है उसके एविडेंस ये है, इसकी ये सारी रिपोर्ट है, वो सारी वो क्या कर रहा होता है, अपनी रिपोर्ट को उनके सामने सेल कर रहा होता है, जज के सामने वो सेल, एक दूसरा एक कंपोनेंट दूसरा जो अपोजिट में वकील होता है वो क्या कर रहा था, वो अपने क्लाइंट की जो भी उसकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को वहां पे सेल कर रहा होता है, लॉजिकली प्रैक्टिकली सारी चीजों को वहां पे वो जज के सामने एक दूसरे को सेल कर, जज के सामने दोनों वकील अपनी जो भी उनका कस्टमर है उसकी क्वालिटीज को, उसके जो भी दलीलें हैं उसको लोगों उसको जज के सामने पेश कर रहा होता है, जज के सामने पूरे डॉक्यूमेंट पेश कर रहा होता है, और जज को जिसकी क्वालिटी अच्छी लगती है, जिसकी जिसके अंदर सच्चाई होती है, जिसके अंदर उन्हें सच्चाई नजर आती है, जो अपने अच्छे तरीके से पेश कर पाता है, वो वहां पर जज वहां पर फैसला सुनाता है। तो यहाँ पर लॉयर क्या कर रहे हैं, लॉयर अपनी क्वालिटी को बेच रहे हैं, अपने जो भी एक्सपर्टीज है, जो भी उन्होंने डेटा निकाला उस डेटा को वो बेच रहे होते हैं, और जितने अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट कर पाते हैं, जितने अच्छे तरीके से वो एविडेंस वहां पर ला पाते हैं, उसके आधार पर उनको वहां पर रिजल्ट मिलता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से सेल कर रहे हैं। फिफ्थ है दोस्तों डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या कर रहा होता है, डॉक्टर पहले हमको देखता है, हमको समझता है कि हाँ, पहले कंसल्टेशन करता है, हाँ क्या हुआ है कैसा हुआ है सारी चीजें समझता है, और समझने के बाद में वो क्या करता है, अपनी जो भी क्वालिटी से जो जो उसके पास में जो जो सर्विसेज है वो सर्विसेज को हमको सेल कर रहा होता है, वो सर्विसेज को हमको सेल करता है। अब वो बताता है कि हाँ, आप अगर इसमें जाते हैं तो आपको इसका इतना चार्जेस लगेगा, अगर आप इससे अच्छी सर्विस लेते तो आपको इसका इतना चार्ज लगेगा, तो आप इसमें कौन सा आप डिसाइड करना चाहेंगे। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इसे लेते तो 8 से 10 दिन के अंदर ये गोलियां आपको फर्क करती है, ये इंजेक्शन ये बॉटल आपको फर्क करती है, और ये दूसरी आप अगर लेते तो इससे 15 दिन 20 दिन आपको एक्स्ट्रा लग सकता है। तो वो वहां पे क्या कर रहा होता है, वो वहां पे सेल कर रहा होता है, और जितने अच्छे तरीके से वो सेल कर पाएगा अपने प्रोस्पेक्ट को, उतने बेहतर तरीके से वो वहां पे उसकी सेलिंग हो पाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी सेल कर रहे हैं। सिक्स्थ है दोस्तों इंजीनियर्स। इंजीनियर्स क्या करते हैं, जब अपने किसी भी कस्टमर्स के पास में जाते हैं, अपने क्लाइंट्स के पास में जाते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, इंजीनियर वो बताते हैं कि हमने इतनी इतनी बिल्डिंग बनाई है, ये डेटा हमारे पास में, और ये बिल्डिंग इतने सालों से बनाई है, ये इंटीरियर हमने इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया। वो क्या करते हैं, कस्टमर के सामने हम अपनी क्वालिटी को पेश करते हैं, वो नक्शा उनका जो मैप रहता है वो मैप उनको बताते हैं कि ये मैप है, हाँ ये आपकी इतनी जमीन है तो इतनी जमीन पे आप इतना अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, इतने अच्छे इतने रूम्स आप निकाल सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो भी उन्होंने बनाया है, जो प्लान बनाया उस प्लान को उनके सामने बेच रहे होते हैं, जो भी उनके पास में नॉलेज है उस नॉलेज को उनके सामने बेच रहे होते हैं, और जितने अच्छे तरीके से वो बेच पाते हैं, जितने अच्छे तरीके से कन्वीनियंट कर पाते हैं, उतने अच्छे तरीके से उनका प्रोडक्ट उनकी सर्विस सेल हो पाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज कभी ना सोचे कि हम एक सेल्समैन की तरफ कैसे काम करें, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से सेल्स ही कर रहे हैं, अगर वो सेल्स नहीं करेंगे तो वो दुनिया में पीछे रह जाएंगे। बिना सेलिंग के कोई भी प्रोफेशन दुनिया में ऐसा एक भी प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर व्यक्ति सेल नहीं कर रहा है, हर कोई सेल कर रहा है, बस उनका तरीका अलग है, बाकी कर तो सेलिंग ही रहे। तो आज अपने दिमाग में ये चीज को बिठा ले कि हर व्यक्ति सेल कर रहा है, और आप भी सेल कर रहे हैं, तो आप कोई गलत नहीं कर रहे, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों के भी जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, मतलब आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो आज से अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कराए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्राउड फील नहीं कराएंगे तब तक आप सेलिंग के फील्ड में मास्टर नहीं बन पाएंगे। आपको सेलिंग के फील्ड में अगर मास्टर बनना है, मास्टर ब्लास्टर बनना है, तो अपने आप को प्राउड फील कराना पड़ेगा, थैंक यू बोलना पड़ेगा, थैंक यू गॉड, आप आपने मुझे इस प्रोफेशन के लिए बनाया, और इस प्रोफेशन के अंदर मैं हर एक की मदद करूंगा और टॉप पर ले जाऊंगा। ये अगर आपकी भावना होती है तो डेफिनेटली आप इस प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा करने वाले। अब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड होते हैं सेलिंग के। अब ये इस चीज को ध्यान से समझिएगा, अगर इस चीज को आप समझ गए तो डेफिनेटली सेलिंग आपके लिए भगवान बन जाएगा। 2 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड होते हैं सेलिंग के अंदर। सबसे पहला होता है इंटरनल रिवॉर्ड। अब इंटरनल रिवॉर्ड हमको किस तरीके से मिलता है, जब हम सेलिंग के अंदर कुछ अच्छा करते हैं तो हमको हैप्पीनेस मिलती है अंदर से। क्या मिलती है, अगर आप इन्हें भगवान मान लेते हैं तो अंदर से आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपका पीसफुल माइंड हो जाता है, आप शांत बहुत अच्छे तरीके से पीसफुल हो जाते हैं। तीसरा, आप मीनिंगफुलनेस हो जाते हैं,
पूरी तरीके से। फोर्थ, यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, फुल सेटिस्फेक्शन, मनी के रूप में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको आपकी क्वालिटी के रूप में सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको इनर टैलेंट के रूप में सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है उसके रूप में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपको एक सिक्योरिटी मिलती है जो मनी के रूप में होती है, जो स्किल के रूप में आपको सिक्योरिटी मिलती है कि ये स्किल आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका सारी चीज चली भी गई लेकिन ये स्किल आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये आपके लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ी हो जाती है। और अगर ये सिक्योरिटी आपके पास में आ जाती है तो डेफिनेटली आप लाखों लोगों को खड़ा कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। एक्सटर्नल रिवॉर्ड आपको कौन कौन से मिलते हैं? एक्सटर्नल रिवॉर्ड यहाँ पे आपको मिलते हैं, आपको मनी, पैसा, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर पैसा आवश्यकता के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से आप कमा सकते हैं। जितना पैसा चाहे उतना पैसा आप कमा सकते हैं। सेकेंड, आपको रेपुटेशन मिलती है, मार्केट में आपकी रेपुटेशन एक अलग होती है। जब आप बोलते हैं ना लोगों के सामने, आपका कम्युनिकेशन अलग होता है, आपका पब्लिक स्पीकिंग अलग होता है, मतलब आपकी जो क्वालिटी वो एक क्वालिटी एक अलग हो जाती है। तीसरा, इमेज एंड सेल्फ स्टीम, आपका जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ही तगड़ा हो जाता है, आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के दिलो दिमाग में बच जाती है। फोर्थ है दोस्तों यहाँ पर लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, रहने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, एक लग्जरियस लाइफ आप जीने लग जाते हैं। तो आपका लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। फिफ्थ है दोस्तों कि जो आपकी पर्सनालिटी और आपका बॉडी लैंग्वेज है वो आप यकीन नहीं कर पाएंगे वो कितना बेहतर तरीके से चेंज हो जाएगा। जब आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट करेंगे ना, व्यक्ति बोलेगा ओ माय गॉड, पहले ये कैसा था और आज ये कैसा है। ओनली फॉर सेलिंग स्किल के कारण आप सेलिंग में अगर आ गए तो डेफिनेटली डे बाय डे आप इतना तरीके से इंक्रीज करोगे ना, अपने आप की क्वालिटी को इतना बढ़ाओगे ना, और ऑटोमेटिकली आपको पता चलते रहेगा कि ऐसे व्यक्ति से इस तरीके से बात करना है, स्टेज पे इस तरीके से हमको परफॉर्म करना है, ऐसे हमको बात करना है, ऐसे हमको कम्युनिकेट करना है, किस व्यक्ति के साथ में व्यक्ति का क्या स्टेटस है और किस व्यक्ति के साथ में कैसे बात करना है। ये सारी चीजें आप परफेक्टली अगर 2 साल अगर इस फील्ड में कर लेते हो ना तो आप इस फील्ड के मास्टर बन जाते हो। बस आपको कंटिन्यूअसली इस फील्ड में करना है और आपको प्रैक्टिकली आप में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर आपने गलती करी, वो गलतियों से सीख के उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप जैसे लाखों सेल्समैन हैं आज आप देख रहे हैं कि घर घर जाकर बेच रहे, आप वैसे सेल्समैन बनना चाहते हो तो जैसे है वैसे ही रहिए। लेकिन आप एक परफेक्टली एक बेहतर सेल्स प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो डेफिनेटली अपने लिए इस चीज को जरूर से आजमाएं और जीवन में अच्छे रिजल्ट पाए। और थैंक यू वेरी मच कि आज का मॉड्यूल आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। थैंक यू।